दुश्मन के जहाज गुलिवर पर तोप के गोलों से हमला कर रहे थे, लेकिन गोले गुलिवर के शरीर को भेद नहीं पाते और तभी गुलिवर सारे गोलों को वापस दुश्मनों के जहाज पर फेंक देता है, जिससे उनके जहाज चकनाचूर हो जाते हैं। गुलिवर ने देखा कि तोप के गोलों से उसे पर एक खरोच भी नहीं आई थी, जिससे वो अपने आप को अजय और ताकतवर महसूस करने लगा था। तभी वो समुद्र में हाथ डालकर दुश्मन के जहाजों की रस्सियों को पकड़ता है और उन्हें खींचकर देश से दूर ले जाता है। इस युद्ध के बाद से गुलिवर अब इस देश का हीरो बन चुका था और वो अपनी इच्छा से शहर बसाने लगा था। गुलिवर ऐसे देश में रहता था जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। ये लोग गुलिवर के बाल काटते और उसकी साइज के हिसाब से कपड़े भी तैयार कर देते हैं। पूरा देश गुलिवर को अपना रक्षक मानने लगा था। चारों तरफ सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी, जिसको देखकर लालची जनरल को जलन होने लगती है और वो सीधा दुश्मनों के देश जाकर शरण ले लेता है और गुलिवर को हराने के लिए राजा को एक विशाल नक्शा दिखाता है, जिसमें एक रोबोट बनाने के बारे में लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद लालची जनरल एक टीन के डब्बे में आता है और गुलिवर को युद्ध के लिए चैलेंज करता है। गुलिवर को लग रहा था कि वो जनरल को एक मुक्के में हरा देगा, लेकिन जब टीन का डब्बा खुलकर एक विशाल रोबोट में बदलने लगता है तो गुलिवर की फट जाती है। ये लड़की इन 3 चोरों से बचने के लिए अंधी होने का नाटक करने लगती है। तभी चोर उसका टेस्ट लेने लगते हैं कि लड़की सच में अंधी है या सिर्फ नाटक कर रही है। लड़की कप में गर्म पानी डालने जाती है, लेकिन चोर ने एक पन्ना बीच में रख दिया था, जिससे सारा गर्म पानी चोर के पैर पर गिर जाता है। अपना शक दूर करने के लिए चोर लड़की के सामने एक बक्सा रख देते हैं। मजबूरन लड़की को नीचे गिरने की एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि चोरों को लगे कि वो सच में अंधी है। फिर ये घोंचू 2 मंजीरा उठाकर लड़की के पास आता है और जोर से मंजीरा बजाता है, लेकिन लड़की ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो अंधी होने के साथ साथ बिहरी भी हो। फिर लड़की नहाने के बहाने से बाथरूम में जाती है और ये ठरकी चोर भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में घुस जाते हैं। लेकिन तभी लड़की को याद आता है कि उसका शाम को टीवी में आने वाला फेवरेट शो नागिन देखने का टाइम हो चुका है। इसलिए लड़की टीवी चालू करके सोफे पर बैठ जाती है, जिससे चोर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अंधी लड़की टीवी कैसे देख सकती है। और तभी एक ठरकी चोर लड़की को किस करने जाता है, लेकिन उसके साथ ही उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। चोरों को लगा लड़की सच में अंधी है, इसलिए वो घर में चुराने का सामान ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एक चोर कॉकरोच वाला कपड़ा गलती से लड़की के ऊपर फेंक देता है और कॉकरोच को देखते ही लड़की जोर से चिल्ला देती है, जिससे उसका राज सुअर का मुखौटा पहने ये चोर केमिकल की बोतल से थोड़ा सा केमिकल निकालते हैं और उसकी कुछ बूंदें तिजोरी के लॉकर पर डाल देते हैं, जिससे अगले ही पल लॉकर में छेद हो जाता है। उसके बाद एक पतला कैमरा लॉकर के छेद में डालकर स्क्रीन में देखते हुए कील से लॉकर को खोल देते हैं। तिजोरी के अंदर नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें तिजोरी में एक और लॉकर मिलता है और जब इन लोगों ने उसे भी खोलकर देखा तो सारे के सारे खुशी से पागल होने लगे थे, क्योंकि पोटली में इनको करोड़ों के हीरे मिल जाते हैं। उसी समय तिजोरी का मालिक पुलिस को सुरक्षा प्रणाली दिखा रहा था। बात करते करते अचानक उसकी नजर टूटे हुए कैमरे पर पड़ती है और टेबल पर भी किसी के जूते के निशान बने हुए थे। तभी मैनेजर को गड़बड़ का एहसास हो जाता है और तुरंत तिजोरी की तरफ भागता है और उन्होंने देखा कि तिजोरी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। लेकिन तिजोरी पर ताजा केमिकल को देखकर ऑफिसर को शक हो जाता है कि चोर अभी अभी यहाँ से निकले होंगे, इसलिए ऑफिसर सभी को अलर्ट कर देता है, जिससे तुरंत हर जगह जांच शुरू हो जाती है। तभी ऑफिसर को पैरों तले एक पैच पड़ा हुआ मिलता है जो ऊपर बने डक्ट का था। वही चोर डक्ट के अंदर से होते हुए भाग रहे थे। तभी ऑफिसर सभी को डक्ट के द्वार पर नजर रखने को कहता है। बेखबर चोरों को अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस को उनका पता चल चुका है। तभी पुलिस पार्किंग में आती है और चोरों को देख लेती है। चोर तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी, इसलिए सारे चोर। ये लड़की एक छलांग मारकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान